अरे भाई है भाई है भाई। अरे बाबू कहाँ थे आप? पवन भैया जिंदाबाद, केसारी भैया जिंदाबाद। हमारा वोट कहाँ लगेगा? 12 नंबर निर्दलीय प्रत्याशी पवन भैया। भैया हमनी के भैया केसारी भैया को 5 लाख ले उतरे ना, हमको 7 लाख उठले जितावे के बाद पवन भैया के। पवन सिंह जिंदाबाद। तो हम लोग का गोड़ बा, हमार गोड़ नहीं खे, फिर भी हम कैसे संघर्ष करके ऊपर आई बानी। क्या हुआ में ना चला सो? जय जय श्री राम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमार भैया एगो शारदा बा कि पवन भैया और केसारी भैया के पोड़ पर्दा पा जाती तो हम जी जाती, हमार दिल धन हो जाई। अगला बार तारा के ले हम और सिनेमा करो तारा के ले बोल बाद में अभी कहो भीड़ बना रुक जाओ अभी नहीं। और 5 मिनट भाई के कुर्सी दो, ठीक है के पानी दो पानी दो पानी दो। तो बस यही दिखाना है कि जिनके नजर में हम लफुआ नजर आते हैं, हम चाहते तो क्रांति भी ला सकते हैं। तो बस मैं अपील करने आया हूं अपने बड़े भाई के लिए कि जीत तो पक्की है, बट अंतर इतना होना चाहिए ना कि पूरे हिंदुस्तान को जो उस अंतर से कितना बड़ा अंतर होना चाहिए। और बस इस क्रांति को ऐसे ही जारी रखिए। सिर्फ नेता ही नेता नहीं, एक गरीब का बेटा भी आपके प्यार से बड़ा होता है और उसका उदाहरण खेसारी लाल यादव और पवन सिंह है। आज ये आदमी 35 साल से सिर्फ आपका सेवा ही कर रहे हैं, आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन इनके मन में आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो 1 तारीख को मैं उस सब माँ बाप चाचा काका पितिया सबसे बोलना चाहता हूँ कि 1 तारीख को आपको अपने बच्चों की भविष्य चुनना है, वोट नहीं देना है, भविष्य चुनना है। और नौजवानों को भी अपना भविष्य चुनना है। तो हम किसी नेता को चुनते हैं कि अपने भाई और अपने बेटा को चुनते हैं। पवन सिंह आपके लिए नेता नहीं, आपके बेटा है, तो बेटा को आशीर्वाद मिलेगा ना। अरे हाथ उठाओ पगले। आपने अपने आशीर्वाद से इन ये गरीब बच्चों को, पवन और खेसारी को आपने बनाया है अपने आशीर्वाद से। भाई एक सांसद बन के पवन और खेसारी को नाम नहीं कमाना है, वो आप सबने हम लोगों को दे दिया है। एक सांसद बन के पवन खेसारी को पैसा नहीं कमाना है, वो आपने हम लोगों को दे दिया है। और हम कलाकारों को धन कितना चाहिए रे पगला? हम खुद खा ले और आए हुए अतिथि की सेवा कर ले, इससे ज्यादा धन होगा हम लोग पागल हो जाएंगे। नहीं चाहिए। आप सब आशीर्वाद दीजिए, कैंची छाप पर बटन दबा के अपने बेटा भाई को विजयी बनाइए। मैं ये वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, हमारे समाज में अगर शिक्षा होगी तो कोई बच्चा बाहर भूखे नहीं मरेगा। इतना भरोसा रखिएगा। मैं 2 चीज का ऐसा व्यवस्था करवाऊंगा जिसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी किसी को। एक पढ़ाई और दूसरा दवाई। हम गड़िया के हेलीकॉप्टर तक जाए के छोड़ दो सर भैया। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी माताएं एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारी बतिया ध्यान से सुनिए। भाई बहन माई केहू कतनो आई या कतनो जाई, लेकिन लास्ट में तो हर लड़कवे कामे आई। एक सांसद को जो महीना मिलता है, एक सांसद को जो पगार मिलता है, उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। उस पैसे से अपने गरीब समाज में बेटी और बहनों का शादी कराएगा। बस आप सभी का आशीर्वाद जिंदाबाद। और मैं चाहता हूं पवन भैया से कि जिस दिन आप सांसद बनिए तुरंत फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पे करवाइए। और एक फिल्म सिटी
बनने से कम 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हमें सरकारी नौकरी पता ना दी लेकिन ना दी लेकिन कम से कम प्राइवेटों में 40-40 हजार मिली तो जीवन पार लग जाएगी। अब खेसारी खाली एगो हीरो ना रही है, पवन सिंह ना, जैया फिल्म सिटी बनी कम से कम 25-50 को तो काराकाट से हीरो निकल लिए हैं। तो बस यही चाहिए और बस कैंची छाप और 12 नंबर याद रही ना भैया। हम यही चाहेंगे आप सबके बीच में आपके दोनों भाई और आपके दोनों बेटे खड़े हैं और हाथ जोड़ के ये बात बोल रहे हैं कि जहां तक आवाज जाता पवनवा के खेसरिया के हाथ उठा के चारों तरफ से एक बार कैंची छाप जिंदाबाद बोल दिया जाए।